और ट्रंप के एक फैसले से बांग्लादेश को बहुत बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश को अब कोई भी वित्तीय मदद अमेरिका नहीं भेजेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। यूएस एड का बड़ा एक्शन है। ट्रंप के आदेश के बाद बांग्लादेश को वित्तीय मदद देने पर अब अमेरिका की तरफ से रोक लगा दी गई है। कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। और मैं तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहां पर? हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर ये हंगामे क्यों हुए हैं? जो भी है, ये फैसला अब ट्रंप ने करना है कि आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियाँ का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण यह है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है। क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? और मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर को ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है। और उस कपकपी का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि साहब इस तरह से भारत यहाँ पर करके इतना सब दिखा देगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश को अमेरिका से मदद मिलती थी, आर्थिक मदद, जिससे कि दोनों ही देश अपने अपने देशों में विकास या कोई ऐसी परियोजना जिससे उनके नागरिकों को सहायता मिल सके, इस तरह की मदद मिलती थी। लेकिन ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही दोनों देशों की आर्थिक सहायता को रोक दिया गया है। अब ट्रंप इस पर खुद तय करेंगे कि कौन से देश को देनी है आर्थिक सहायता और किसको नहीं देनी है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर चर्चा कर रहा है कि भारत की ही साजिश है ये। जयशंकर वहाँ पर गए थे, हो सकता है उन्होंने ही अमेरिका को मना किया हो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को ये आर्थिक मदद ना दी जाए। ट्रंप ने ये सोचा है कि जिहादी देश जो हैं, जो जिहाद करते हैं, ये आतंकवाद को पैदा करते हैं, आतंकवादी बनाते हैं, तो ऐसे देशों को अमेरिका से कोई सहायता नहीं दी जाएगी। अब बांग्लादेश भी ऐसा ही है और पाकिस्तान तो है ही ऐसा। और वहाँ पे ये भी चर्चा हुई है कि बांग्लादेश में क्या हुआ है ये और हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया है, उस पर भी बातचीत होगी। अगर बांग्लादेश अमेरिका के कहने से सही चलेगा, अपने सभी नागरिकों को एक समान मानेगा, तो ही ये समान जो सहायता मिलती थी वो दी जाएगी, अन्यथा यूनिस को हटा दिया जाएगा अमेरिका के दबाव में। तो चलिए देखते हैं रिएक्शन वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया किस तरीके से चर्चा कर रहा है। बांग्लादेश को अब कोई भी वित्तीय मदद अमेरिका नहीं भेजेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। यूएस एड का बड़ा एक्शन है। ट्रंप के आदेश के बाद बांग्लादेश को वित्तीय मदद देने पर अब अमेरिका की तरफ से रोक लगा दी गई है। अमेरिका की जो दान एजेंसी है यूएस एड, उसने साफ तौर पर कह दिया है कि अब ट्रंप की ओर से यह फैसला लिया गया है, इसीलिए अब किसी भी तरह का कोई भी मदद, किसी भी तरह की कोई एड अब बांग्लादेश को नहीं दी जाएगी। कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ, इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूं, इट्स नॉट इन इंटरेस्ट, इट्स नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू गिव एड टू बांग्लादेश so that Bangladesh should show allegiance to India. That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस थ्योरी को बिल्कुल भी बाय नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी लॉयल्टी चाहते हैं, अपने हिसाब से एंगेज करना चाहते हैं। एंड मुझे याद है कि इंडिया डिड मैनेज टू मेक some points or to have some comments from Donald Trump
रिगार्डिंग बांग्लादेश ड्यूरिंग प्रेसिडेंट्स कैंपेन, जहां उसने कहा माइनॉरिटीज के साथ, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा कि इंडियन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर, हिंदू वोट बड़ा तगड़ा है, तो जरा इस तरह की बात करो, वो खुश हो जाएंगे, वो एक। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात दोबारा नहीं की उसके बाद। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया फैक्टर शायद नहीं होगा, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लॉयल्टी लेना चाहती है। भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जारी बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी, और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गया। पाकिस्तान को कुछ ज्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी, और तो कोई खास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है। सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खासतौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। जारी बात है एड बंद करने का मकसद ये भी होता है, क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए, तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका। देखें, एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की, या पाकिस्तान को भी अगर थोड़ा बहुत, पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ठीक है। कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनिए यार, चलो ठीक है, थोड़ी गल में $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग। और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन, हाँ ये $20 अरब IMF, ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है। चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, या अवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। जबकि एक पाकिस्तान में तबका मौजूद है जो कहता है कि हमें IMF और ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने रिसोर्सेज पे रहना। उनका दिल करता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने ना पता, ठीक है, वो कहते हैं जी ये आप जो हैं कैद होते जा रहे हैं। बहरहाल उनका अपना एक व्यू है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट राइट नाउ। सो ये एक चीज जो है वो नजर आ रही है। ये अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं, और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज़ जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है, और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब
ट्रम्प ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया, क्या हो रहा है वहां पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रम्प ने करना है कि दोस्तों, यूनिस बांग्लादेश के राष्ट्रपति अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की देन थी, जिससे वो ज़्यादा पैसे दे रहे थे बांग्लादेश को। लेकिन अब जैसे ही ट्रम्प आए हैं तो हो सकता है यूनिस का बदल जाए और उन्होंने पैसा जो मदद मिलती थी वो तो रोक ही दिया। और इस तरह की वीडियो देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दें।